आपको दिखाते हैं कैसे इजरायली सेना ने हमास के सुरंगों में दफन करने के लिए ऑपरेशन टेडी बेयर शुरू किया है। युद्ध का 26वां दिन है। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक वीडियो जारी करके नई धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने बस इतना ही कहा है कि शुक्रवार यानी जुमे का इंतजार कीजिए। वीडियो में अल-अक्सा मस्जिद को दिखाया गया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल का संपूर्ण बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। लेकिन गाजा के जो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है इजरायली सेना, अब हमास के अंत का इंतजाम कर चुकी है। ऑपरेशन टेडी बियर और गाजा से हमास होगा क्लियर। इजरायली सेना टेडी बियर लाई, हमास की सुरंगों पर चढ़ाई। पहले तोप गोला, अब इजरायली बुलडोजर ने मुंह खोला। इजरायल के 100 बुलडोजर का दम, सुरंगों में हमास होगा दफन। गाजा के सारे रास्ते बंद, अब होगा हमास के कमांडर का अंत। युद्ध के 26 दिन बीतने के बाद इजरायली सेना एक बड़े नतीजे पर पहुंची, और वो है किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी की जमीन के नीचे बनी हमास की सुरंगें। क्योंकि इजराइल इतने दिनों से गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, आसमान से बेहिसाब बम बरसा रहा है, फिर भी हमास के आतंकवादी जिंदा है। आखिर ऐसा क्यों? इसी सवाल का जवाब इजरायली फोर्स ने ढूंढा है। अब इजरायली सेना गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी है। टैंक भी गाजा की जमीन पर दौड़ रहे हैं। हाईटेक हथियारों से लैस इजरायली फोर्स के जवान गाजा के नक्शे देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद सुरंगों में छिपकर बैठे हमास के आतंकी उन पर अटैक कर देते हैं। इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग की ये तस्वीरें हैं। और अब ये वीडियो देखिए कैसे हमास के आतंकी भी सुरंगों से बाहर निकलकर इजरायली फोर्स से युद्ध करते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा में इजराइल के 9 सैनिक मारे जाते हैं। खुद IDF ने सैनिकों की मौत की पुष्टि की। आखिर इजराइल के लिए गाजा में कितनी मुश्किलें? सुनिए हमास नेता के बेटे मोसाब का बयान, जो गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इजरायली बॉर्डर में जो गाजा बॉर्डर है उसके बेहद नजदीक इस समय खड़े हैं। एक सैन्य ठिकाने पर मौजूद है। मेरे पीछे आप एक बंकर देख सकते हैं जिसे ऊपर से कैमोफ्लेज किया गया है, और यहीं से जो आर्टिलरी की बंदूकें हैं वो बरस रही हैं हमास के आतंकियों पर। इसी तरीके के तमाम अलग अलग ठिकाने हैं जहां से इस तरह से आतंक के मौत का इंतजाम किया गया है। हमास के अंत के लिए इजरायली सेना अब गाजा में अपने सबसे कारगर हथियार के साथ उतरी है। जी हां, इजरायली सेना अपने सबसे पावरफुल मरकवा टैंक्स के साथ तबाही का पंजा लेकर चल रही है, जो हमास को उसी की सुरंगों के अंदर मिट्टी में मिला देगी। लेकिन अब इजरायली सेना ने गाजा के चारों तरफ टैंकों का जमावड़ा कर दिया और गाजा पट्टी के भीतर पूरे 100 बुलडोजर से आक्रमण की तैयारी शुरू की। इस बीच हमास की सबसे शक्तिशाली विंग अल कासम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने उत्तर पश्चिम गाजा में 2 इजरायली टैंक और बुलडोजर को नष्ट कर दिया। लेकिन इजरायली फोर्स का कहना है कि 26 फीट का यह हथियार रुकने वाला नहीं और हमास की सुरंगों को नेस्तनाबूद करने के बाद रुकेगा। इजरायली सेना के बुलडोजर को टेडी बियर कहा जाता है। ग्रेनेड, रॉकेट, आईडी ब्लास्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। नाम भले ही खिलौने जैसा, लेकिन हमास जानता है कि इजराइल का ये टेडी बियर उनके लिए काल है। 73 साल से इजराइल को अपने इस बुलडोजर पर भरोसा है। ये इजराइल का D9R बख्तरबंद बुलडोजर है। इसको 2 सोल्जर चलाते हैं। इसके सामने जो भी आए सब कुछ रौंद डालता है। D9R बख्तरबंद बुलडोजर का वजन 62 टन है और इसमें 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा है। टैंक और सैनिकों के लिए रास्ता साफ करने में माहिर है। बारूदी सुरंगें या दूसरे विस्फोटक नष्ट करने में महारथी है। आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है। खाई खोदकर दुश्मन को रोक सकता है। पुल बनाकर रास्ता देने में कारगर है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के खिलाफ अधिक सुरक्षा के लिए 2015 में इसमें और कवच लगाए गए।
इजरायली एयरफोर्स के बुलडोजर फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी वेस्ट बैंक में भी दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ भी हमास के आतंकी छिपे हैं। यहाँ इजरायल के इस बुलडोजर पर पथराव किया गया। आइए जानते हैं कि वेस्ट बैंक के जिनिन कैंप में बुलडोजर क्यों भेजा गया। अब इजरायल का यही हथियार गाजा में हमास की सुरंगों को रौंदने के लिए निकल चुका है। इजरायल के तेल अवीव से श्वेता सिंह और शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो।